तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल का जो क्लास था उसमें मैथमेटिक्स के एडवांस और अर्थमेटिक पूरे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो भी बताए थे। और हम लोगों ने बोला था कि आज से जो मैथमेटिक्स है उसके इम्पोर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। तो जैसे कि अपन पहले स्टार्टिंग करेंगे परसेंटेज से। देखिए परसेंटेज का पहला टाइप वन क्या है, क्रमिक परिवर्तन, है ना। क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए गुणित बी बटे 100, है ना। a माइनस बी, ए गुणित बी बटे 100। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि कमरे हैं, ठीक है। कमरा तो अपना घनाभ आयत है, ठीक है, आयत के आकार में है ना अपना कमरा। तो फिर उसमें लंबाई में 10% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होंगे, उस वैसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखो ए का मतलब है वृद्धि या कमी, ठीक है। मतलब प्लस ए है, ठीक है, तो उसके मतलब वृद्धि होगा। और माइनस ए है उसके मतलब कमी होगा, ठीक है। उसी हिसाब से फार्मूला बना है। जैसे फार्मूला कैसे बना है, ए प्लस ए, देखो माइनस हो रहा है, ठीक है, बी कर देता हूं इसको, है ना। माइनस बी और माइनस गुणित प्लस माइनस ए गुणित बी बटे 100। ये ऐसे टाइप बना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की कमी होती है, मतलब दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। और तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का कमी होगा, हम लोगों को फार्मूला लगाना है क्रमिक परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का। तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए गुणित बी अपॉन 100, ठीक है। तो क्या दिया है, लंबाई में कितने परसेंट, 10% की कमी, और बेस में -20% की कमी। तो लगा दो इस फार्मूला में, तो माइनस हो रहा है, तो माइनस ए के जगह में -10, ठीक है, बी के जगह में -20, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ए गुणित बी, अरे यार सॉरी, 10 गुणित 20 अपॉन 100, 0 से 0 कटा, और टोटल कितना हो गया, 10 और 20 30, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 20% की कमी। इस तरीके से 20% की कमी, कोई भी किसी भी तरीके से पूछे, आप ये फॉर्मूला लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और एक और है इंपॉर्टेंट, अगर 20% की कमी हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है, दोनों में 20-20% है या 10-10% भी दे दिया जाए, एक में लेकिन प्लस होना चाहिए, एक में माइनस होना चाहिए। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे x² बटे 100, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग टाइप 2 कल पढ़ेंगे, टाइप 3 भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा ये फार्मूला हम लोगों का, तो फिर आप लोग इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।